क्या रोहित शर्मा आपको लग रहा है पूरा सीजन इस बार खेलेंगे या कुछ मैच में बैठेंगे, या अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई इंडियंस अगर मान लो प्लेऑफ भी जाती है और अगर उनको ज्यादा मैच ना खिलाया जाए तो रोहित तो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज से ये भी बोलेंगे मुझे रिलीज कर दो, मेरे को यूएस जाना है, न्यूयॉर्क। नहीं, बीसीसीआई का ये प्लान भी है। बीसीसीआई का ये प्लान है कि जो जो आपके क्वालिफाइड टीमें नहीं करेंगी उसमें जो आपके वर्ल्ड कप के प्लेयर हैं, मैं तो बोल रहा हूँ वो सारे न्यूयॉर्क भेजे जाएंगे। अगर मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर भी जाती है, हाँ, फिर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे याद है कप्तान है रोहित शर्मा। कुछ साल पहले क्या हुआ था, कुछ साल पहले देखो समय समय की यही बात होती है। आज हम बात कर रहे हैं कि रोहित शर्मा इंडियन टीम को जो है ना वो महत्व देंगे। कुछ साल पहले क्या हुआ था, आईपीएल का फाइनल था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का ऐलान हुआ, रोहित शर्मा को उस टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला और बताया गया हमें कि रोहित शर्मा इंजर्ड है, उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट है, ये बताया गया। और हैमस्ट्रिंग की चोट हमेशा बहुत सीरियस होती है और उसमें आपको वापसी करने के लिए जो है ना वो समय लगता है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रोहित शर्मा आईपीएल का फाइनल खेलते हुए नजर आए, वहां पर उनकी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ा, तब वो मुंबई इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे इंडियन टीम से ज्यादा, अब वो इंडियन टीम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं मुंबई इंडियंस से ज्यादा। तो वही समय का चक्र है, वो समय का चक्र है। और रोहित को भी तो इतनी अथॉरिटी तो सर होनी चाहिए ना कि भाई मैं एक इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, मैं वर्ल्ड कप टीम का कैप्टन हूँ, मेरे पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को बोल सको भाई ऐसा है, सुनो मेरे को आप छोड़ो और मेरे को जाना है वर्ल्ड कप की तैयारी करने, मेरे को रिलीज करो। पहली चीज की वो जाना ही नहीं चाहेंगे। आप देखिए पिछले नहीं जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे, मतलब कि न्यूयॉर्क वो इस तरीके का कि भाई आईपीएल छोड़कर आप पिछले आईपीएल से पिछले वाला देखिए, मुंबई लगभग बाहर हो गई थी, उसके बावजूद भी सब खेले जा रहे हैं। केस उस टाइम डिफरेंट था और केस अब डिफरेंट है। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप भी है और रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है। आप देखिए कैप्टन, और रोहित शर्मा इंडियन टीम के कैप्टन है इस वक्त, आप ये भी देखो। और उनके लिए ये वाला पहले भी कैप्टन रहे लोग, लेकिन लोगों ने आईपीएल फिर भी खेला है, नहीं खेला है। लेकिन अभी आप देखिए केएल राहुल को इतनी यार एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ, अगले साल उन्होंने रिलीज होना है, क्या रोहित शर्मा के पास इतना भी वो पावर नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी कि भाई मैं मुंबई इंडियंस को बोल दूं कि भाई मेरे को पावर सबकी नहीं होगी, जाना नहीं चाहिए, या मुंबई इंडियंस रिलीज कर दे उनको। पैसे का मामला है, आप देखो आपको पूरे सीजन के लिए पैसे मिलते हैं, अगर प्लेयर को चोट सीजन में खेलते हुए लगता है तो फ्रेंचाइज पूरा पैसा देती है, अगर जितने मैच खेलता है उतने का पैसा मिल जाता है। अगर प्लेयर बोलता है कि मैं 10 मैच के बाद अवेलेबल नहीं हूं तो उसको पहले 10 मैच के ही पैसे जो है ना वो मिलेंगे, बाकी का पैसा क्यों फ्रेंचाइज खर्च करेगी। अब अगर रोहित शर्मा का बहुत अपमान हो गया, अगर रोहित शर्मा, यार पैसे से मतलब तो हर किसी, अरे मतलब इतना भी नहीं होगा सर कि वो, एक बात बताइए ना सर, रोहित शर्मा भी तो ये चाहेंगे कि यार मैं थोड़े दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंच जाऊं, वेस्ट इंडीज पहुंच जाऊं, तो मेरी भाई प्रिपरेशन हो सके, मुझे मैं वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकूं। पहले के ग्रुप स्टेज के मैचेस है ना उसमें सिर्फ पाकिस्तानी एक टीम है बड़ी जिससे आपको भिड़ना है, बाकी सब आपकी इजी टीम्स है। अगर आप ग्रुप स्टेज की बात करो सर, ये इजी करके ही तो हम पिछले 10 सालों में हार रहे हैं। नहीं, वो तो हम टफ स्टेज में जाकर हार जाते हैं, इजी स्टेज तो हम शुभेंदु पार कर ही जाते हैं, हम फाइनल सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही जाते हैं। खिलाड़ी खुद नहीं चाहते, वो चाहते हैं आईपीएल के सारे मैचेस खेले। अरे खिलाड़ी चाहते होंगे, रोहित शर्मा नहीं चाहते ना भाई, रोहित शर्मा का केस डिफरेंट है। अब खिलाड़ी तो सभी चाहते हैं, खिलाड़ी क्या विराट कोहली नहीं चाहते, हार्दिक पांड्या नहीं चाहते, सूर्य कुमार यादव नहीं चाहते, जो सारे मैच खेलेंगे, सब खेलेंगे भाई, कोई नहीं जाना चाहेगा। बस ये कहने वाली बात है कि चाह रहे होंगे फिर भी ना जाना। क्रिकेट लवर जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट लवर जी वो लिख रहे हैं, भाई तुम लोग हार्दिक को कितना भी बुरा बोल लो, रोहित की हिम्मत नहीं अंबानी के आगे कुछ बोल सके, अगर ऐसा होगा तो शादी में नहीं जाते। आकाश अंबानी ने बोल दिया बैटिंग करेगा, मतलब करनी पड़ेगी, करेगा क्यों भाई, रोहित शर्मा का काम ही बल्लेबाजी का है, वो क्यों नहीं करेंगे बल्लेबाजी। आप जो रोल दोगे वो रोल में वो करेंगे, लेकिन कितने मन से करते हैं। क्या हार्दिक पांड्या भी उनको सारे मैच खिलाते हैं, प्लेइंग 11 में रखते हैं। कुछ अगर बल्ला नहीं चला, मान लो शुभेंदु रोहित का बल्ला अगर नहीं चला, तो ये तो इंडियन टीम के लिए भी बुरी खबर होगी T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो क्या वहां पर अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए, पुराना डेटा तो यही बोलता है ना कि रोहित का बल्ला नहीं चलता, अगर रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या ने ड्रॉप कर दिया खराब खेलने के बावजूद, फिर तो अलग ही बवाल हो जाएगा, बहुत तगड़ा बवाल। फिर ये हो जाएगा कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, खैर अगले साल तो रिलीज होंगे ही ये, तो वो चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा दिखेगी वर्ल्ड कप में, इन सब चीजों का इम्पैक्ट दिखेगा। बहुत मुझे कमी लग रहा है कि हार्दिक पांड्या उस तरीके से उनको ड्रॉप करे टीम से। क्यों? आप एक टीम के कप्तान है, आपको किसी फ्रेंचाइज नहीं, आप किसी को कर लेंगे कप्तान है, लेकिन आप रोहित शर्मा को नहीं ड्रॉप करो। क्यों नहीं भाई? यहाँ पर वर्ल्ड कप में विराट कोहली को ड्रॉप करने की बात हो रही है, आप बोल रहे हो कि रोहित शर्मा को विराट के पास तो इतने रन है। वर्ल्ड कप में विराट कोहली अगर 15 में है तो ड्रॉप नहीं होंगे ना, वो तो खेलेंगे। फिर मुझे तो 15 भी नहीं दिख रहा। आप विराट कोहली के आने से 15 में होंगे तो विराट कोहली वर्ल्ड कप से कैसे ड्रॉप हो सकते हैं? अगर आप देखो अभी आप कि अगर 15 पर हम अगर जाए, वर्ल्ड कप की 15 पर जाए,
तो आपके पास अभी विकेट कीपर बल्लेबाज वाला जो ऑप्शन है ना, उसको अगर आप लेकर जाते हो तो आपके पास एक दिक्कत हो रही है, या तो आप एक गेंदबाज कम ले जाओगे या तो आप एक विकेट कीपर बैटर का ऑप्शन कम ले तो जाओगे। आप ऐसा ऑप्शन क्यों बना रहे हैं कि आप विराट कोहली जो आपसे सबसे ज्यादा रन बना के रखे हैं उन्हीं को हटाकर ही सारे ऑप्शन आप कहाँ पर खिलाओगे? वो आईपीएल में टॉप ऑर्डर खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं। इंडियन टीम में आप मिडिल ऑर्डर खेलते हो, ठीक है। अब आपको रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं करना, बीसीसीआई बोल रही है, वो कप्तान है हमारे, तो उनको आप हटा नहीं सकते। यशस्वी को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, जितने रन उन्होंने बना दिए हैं। देखिए एक चीज वही है कि यशस्वी अच्छे फॉर्म में जरूर है, पर आप यशस्वी को नहीं हटा सकते, विराट कोहली को हटा देंगे। अब आप लुकिंग फॉरवर्ड देखोगे नहीं देखोगे? मैं देखेंगे, पर सर अभी विराट कोहली आप कॉम्बिनेशन भी देखते हो ना, ऊपर राइट टीम लेफ्ट का में कॉम्बिनेशन टीम भी में देखते विराट हो। कोहली इतने खराब फॉर्म में थोड़ी आ गए। विराट कोहली विराट- खराब फॉर्म में नहीं, टीम बैलेंस नहीं बन रहा, ये है मुद्दा। अरे वही वाली आप बात। मुझे ये बताओ, विराट कोहली ने अफगानिस्तान वाली सीरीज में एक मैच खेला, 2 खेले थे, 2 खेले थे। एक पे डक पे आउट हो गए थे, एक में 26 अच्छा, रन हाँ। बनाए थे, एक और- मिस कर दिया। हाँ, एक मिस कर गया था। पहला वाला मिस किया था, मोहाली नहीं पहुंच पाए थे, उसके बाद वो इंदौर पहुंच गया और बेंगलुरु वाला मैच खेला उन्होंने। लेकिन शुभेंदु उससे पहले वो टी20 नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे। रोहित भी नहीं खेल रहे थे। रोहित वापस आते हैं, एक टी20 में शतक मार देते हैं, 2 में और डक थे। 2 में डक। पहले 2 में डक थे, मोहाली में डक थे और इंदौर में शायद डक थे। फिर बेंगलुरु में उन्होंने शतक जड़ा और उसके बाद वो पावर प्ले में भी जिताया। पावर प्ले नहीं, वो ओ सॉरी, सुपर ओवर। सुपर ओवर में, सुपर 2 सुपर ओवर में मारकर उसमें जिताया। 146 के आसपास रन उन्होंने बना दिए थे। माना कि अफगानिस्तान की बॉलिंग वीक थी, नहीं सर अच्छी है, मतलब अच्छी bowling मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जनरल जो लोगों का परसेप्शन है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन रोहित शर्मा फॉर्म में आ गया, ये लोगों ने देख लिया, ये बीसीसीआई ने देख लिया। लेकिन विराट कोहली, अगर आपके कप्तान और कोच अगर ये बोलते हैं कि अब जब वीरू को बाहर किया गया था, वो विस्फोटक बल्लेबाज थे, उन्होंने फिर भी उनको फील्डिंग की वजह से बाहर किया गया। अब अगर कप्तान और कोच ये कह रहे हैं लगातार कि आपकी जगह नहीं बन रही, तो कहाँ से बनाओगे आप? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें कि उनका फॉर्म नहीं है, उनका ये नहीं है, इनके फॉर्म रोहित शर्मा क्या गए, पर विराट के तो रन आ ही रहते ना। आप उनका अगर टी20 देखेंगे आईपीएल में तो उन्होंने ठीक ठाक रन नहीं, बनाए। पिछले वर्ल्ड टी20 पाकिस्तान को जो हराया था वो विराट ही कर सकते थे। वो उन्होंने किया। ओडीआई में भी लगातार रन ही कर रहे हैं। अगर रोहित शर्मा टी20 में आ गया एज ए कैप्टन बनके, क्योंकि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया, और उसी ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने भी तो रन बनाए। अब स्ट्राइक रेट सर इतना भी कम नहीं उनका कि आप नंबर 3 पर वो आके, तो ओडीआई के हिसाब से तो स्ट्राइक रेट सही था ना, वही तो ओडीआई के हिसाब से। अब देखो रोहित शर्मा कैसे सिलेक्ट हो गए, मुझे भी लगता है कि ये फेयर नहीं है, लेकिन है तो यही हुआ, तो यही है कि रोहित शर्मा को देखा गया कि वो कितनी तेजी से रन बना रहे हैं, तो उनको कहा गया कि भाई साहब ये तो टी20 के हिसाब से वनडे में खेला, तो टी20 ओडीआई में जो सिचुएशन विराट कोहली वाली थी, तो आपके 15, अगर वहां पर भी आकर बल्ला चलाते तो आपकी टीम सारी हार जाती। अगर चलो 15 भी छोड़ दो, 11 में आपकी 11 कैसी होगी टी20 वर्ल्ड कप के लिए? मैं उसमें कह रहा हूँ, देखिए आपके शुरुआत में अगर आप देखिए रोहित शर्मा जायसवाल हो गए, नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 पर आपके हो गए वहां पर सूर्या हो गए, 5 पर हार्दिक हो गए, आपको यहाँ पर 6 पर देखना पड़ेगा विकेट। मतलब वही कि आप जो ऑप्शन की बात करेंगे कि 6 पर अगर रिंकू भी है यहाँ पर, क्योंकि मामला रिंकू का फंस रहा है। ये विराट है, जितेश है, यहाँ पर आप विकेट कीपर जितेश या किसको भी खिलाओगे, थोड़ा रिंकू का मसला फंस रहा है। रिंकू का भी फंस रहा है। फिर आप ठीक है, आप रिंकू आपके छठे हो गए, 7वां जितेश, 7वां विकेट कीपर चाहिए ही तो रखना, तो फिर आपके पास 4 गेंदबाज बचे हैं, 2 पेसर हो गए और 2 अगर आप स्पिनर वहां पर चाहे जडेजा एक हो गए, एक किसी और स्पिनर को रख लो, ये हो गए आपके। एक तीसरे पेसर रहेंगे वहां पर हार्दिक पांड्या, यानी कि 3 पेसर आपके पास रहेंगे। तो आप देखो आपके पेसर, 7 तक में जितेश है, ठीक है। 8वां आपका हार्दिक पांड्या हो गया, मान लेता हूँ मैं। 10वां जसप्रीत बुमराह हो गया। नहीं हार्दिक पहले आ गए, कहाँ है? 5वें पर आ गए थे, 5वें पे आ गए सूर्या के बाद। 4 के बाद 5 पर आप हार्दिक आप देखिए रोहित शर्मा, रोहित, यशस्वी, विराट, सूर्या, हार्दिक 5 हो गए, 6 पर रिंकू, 6 पे 7 पर जितेश हो गए। अगर मान लो विकेट कीपर की बात करें, 7 पर हो गए, 8 पर आपके जडेजा या अक्षर जो भी है, 8 पर हो गए, 9 पर आप चाहे तो कुलदीप या विष्णुई कोई एक हो गया। 2 पेसर आप खिला सकते हैं वहां, और बाकी तीसरे पेसर आपके पास 11 तो हो गए। 3 पेसर आप लेकर जा रहे हो, हार्दिक, व्हिच इज वेरी रिस्की। अगर आप 2 पेसर मतलब आपके मेन तो 2 ही पेसर रहेंगे, तो 2 ही थे, एक बॉलिंग 3 पेसर के साथ थोड़ी जाओगे आप। क्यों? तीसरे पेसर तो आपके हार्दिक पांड्या वैसे होंगे ना टेक्निकली। हाँ, तो लेकिन टी20 में आप कौन से मैच में प्लेयर तो आई नहीं इसमें? कौन? केएल राहुल तो नहीं रख रहा हूँ, है ही नहीं। केएल राहुल नहीं, लेकिन केएल राहुल भी खबर तो आई रही थी ना कि वो आईपीएल में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करेंगे। केएल राहुल आते हैं तो फिर वही जितेश को हटाना पड़ेगा फिर वहां पर। तो लेकिन हार्दिक और पीछे जो फिनिशर की बात करें वहां हार्दिक पहुंचेंगे, तो आपने रिंकू को हटा दिया। रिंकू को तो इसमें रखा हुआ था। नहीं, अभी विराट है तो कैसे आएंगे? अब रिंकू तो बाहर चले गए आपके।
अभी रिंकू नहीं थे क्या? नहीं, ऐसे? नहीं, रिंकू नहीं है। रिंकू को आपने बाहर का रास्ता दिखाया। ये कैसे अरे होगा? नहीं, रिंकू तो थे। कहाँ से गिनो फिर अरे से आप। देखो ना, रोहित, यशस्वी, ठीक है, नंबर 3 पर आपने खिलाया विराट। विराट को, विराट, 4 पे पर सूर्या, सूर्या भाऊ को 5 पे खिलाया, हार्दिक, 5 पे हार्दिक खिलाया, 6 पर पे रिंकू, 7 पर जितेश, रिंकू जितेश, चलो ठीक है, 8 पर जडेजा, 8 पर जड्डू, 9 अक्षर पे में से कोई कुलदीप, 9 पर कुलदीप, कुलदीप, 10 पे बुमराह और बुमराह, सिराज। उसके बाद सिराज, हो गए 11। सारे खिलाड़ी तो ले आए मैं। मुश्किल है। नहीं दो है। पेसर के साथ इतना रिस्क आप नहीं लेंगे। T20 में बताइए कौन से मुकाबले में हार्दिक का भाई आपको नहीं पता है कि वो हर मैच में 4 ओवर डाल देंगे। हमको भरोसा करके जाना पड़ेगा। अरे उनको ये क्या कोई नहीं आप मतलब एक बॉलर आप- शॉट हो ना, लेकिन आप अगर विराट हार्दिक- को खिला रहे हो, आप अब इसमें से बाहर किसको कर सकते हो? रोहित कप्तान बाहर नहीं होगा, अब यशस्वी हमें- अपने नंबर पर बाहर नहीं होगा। यशस्वी से 2 ओवर करवाने पड़ेंगे, रिंकू से 1 ओवर करवाने अरे पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता भाई, भाई। आप वर्ल्ड कप हार्दिक खेल रहे हो, जुगाड़ थोड़ी। हार्दिक जुगाड़ एक गाड़ी महीने नहीं चला आपको रहे हो। खेलना है, और जबकि आपको पता है कि हार्दिक तो का मतलब यहाँ पर आईपीएल में बॉलिंग रोहित वाला का मसला मामला है। फंसा है। 11 खिला दिया रिंकू समेत। अरे तो बॉलिंग कहाँ से लाओगे? आप हार्दिक 20 ओवर कैसे करोगे अब ये हाँ बताओ? ये भी हार्दिक तो के 4 ओवर, आप बुमराह के 4 ओवर करवा दिए, हाँ। सिराज के 4 ओवर करवा 8 हो दिए, गए। 8 हो गए, उसके ठीक है, उसके आप अलावा कुलदीप के भी 4 करवा लो, 12 हो गए। जडेजा आप आपके जडेजा 4 के ओवर भी- डाल देंगे। क्यों नहीं डालेंगे? T20 में आप नहीं जडेजा डालते नहीं, भाई। तो अक्षर पटेल को क्यों नहीं डालते T20? नहीं अरे, डालते, अरे 4 आप- ओवर नहीं डालते। मैं बोल अरे रहा हूँ क्यों नहीं डलवा डालते? लिया, मैं बोल अरे रहा भाई, हूँ, फिर तो आप मैं बोल रहा हूँ आप डलवा लिया। जडेजा का T20 में एज अ बॉलर अगर आप देखो तो 1-2 ओवर ही आप उनसे देखते हो। भाई आप तो मुझे लगा अलग नहीं, मैच- नहीं, नहीं, आप नहीं, आप मुझे 4 ये ओवर बताओ, बहुत 4 मुश्किल है। आपने जडेजा या अरे मैं कह रहा हूँ अगर नहीं अक्षर जो डालते भी हैं, अगर 4 नहीं डालते तो उनको मत खिलाओ, अक्षर पटेल को खिलाओ जो 4 ओवर ठीक है, वो हाँ, अक्षर ये को एक खिला हो दिया। सकता है। ठीक है, अक्षर को अक्षर खिला लिया, 16 4 हो गए, और 16 4 हार्दिक के, 4 20 हो गए। 20 हो गए। अगर अब इसमें से किसी एक का ऑफ डे गया, जो हाँ। हमारा सेमीफाइनल फाइनल में अक्सर होता है, हम होता है। 10 साल से वही देख रहे हैं, तो फिर आपका कौन बल्लेबाजी करेगा? आप किसको आराम गेंदबाजी करवाओगे? जो वहां पर अगर मान लीजिए फंसता है मामला, हाँ। तो फिर आप कुछ रिंकू से या फिर यशस्वी से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो ये पता करना नहीं। पड़ेगा आपको। अब आप चाहो हर चीज हो जाए तो नहीं होगा, ये आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। यार 3 आपके फ्रंट लाइन सीमर अगर नहीं होंगे ना तो आप फंस आप जाओगे भाई। कब खेलते हैं 3 सीमर आपकी अरे लगातार? हार्दिक पांड्या का आपको पता है कि भाई भाई हार्दिक उनका पांड्या क्या पैर सीन है। मोड़ लिए, मान मैं लीजिए। कह रहा हूँ आप T20 बता दीजिए किसमें 3 पेसर खेलते हैं। कोई टेस्ट मैच हो रहा है क्या? वो 3 पेसर टेस्ट नहीं खेलेंगे। हो रहा T20 नहीं में नहीं, भी लेकिन आपके- आप आपका जो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, आप उस पर बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर, आप 4 ओवर का भरोसा, एक एक्स्ट्रा पेसर तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और आपके 2 रहेंगे ना, ये दोनों कौन, सिराज और सिराज बुमराह? और बुमराह है। तो दोनों का दिन खराब हुआ, हमने तो अब देखा है ना। आईपीएल में कौन सी टीम 3 पेसर लेके चली जा रही है? भाई आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देख लो, या फिर आप और कोई पाकिस्तान की टीम देख लो। ऑस्ट्रेलिया उस तरीके की, हम इंडियन टीम की अगर देखें, इंडिया हमेशा इस तरीके से नहीं करती कि वो 3 पेसर लेके जा रही है। 3 पेसर आपके बुमराह, शमी और सिराज हमेशा खेले ही हैं भाई। हमेशा तीनों कहा खेले हैं भाई, तीनों हमेशा नहीं खेले खेलते। दो खेले हैं भाई। आ जाते हैं। तीनों हमेशा अब खेले। अगर हमारे- या तो आपके हर्षदीप रहेंगे, शमी अभी नहीं लोग रहेंगे, बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आकाशदीप क्रिकेट रहेंगे। लवर ने अगर क्रॉस टॉस लिख दिया, अगर क्या हम बोल रहे हैं? अगर हमारे पास इस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि तीनों खेलेंगे T20 में, तो हमारे पास बॉलिंग की दिक्कत ही ना। हमारे पास हमेशा 5 बॉलिंग ऑप्शन क्यों होते हैं? अगर ये 3 रहे, हार्दिक हो गए, 4 छठे 2 स्पिनर, 6 ऑप्शन हो गए। 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ हमेशा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ। हाँ तो यही तो मैं आपने बोल जो रहा 3 हूँ। पेसर का जिक्र किया कि ये 3 रहते हैं प्लस हार्दिक, फिर तो 6 हो गए ना। हार्दिक फिर का तो हमें भी दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, 3 आपके फ्रंट लाइन सीमर होने ही पड़ेंगे, होने तब पड़ेंगे, पर तब जाके बहुत आपका मुश्किल है। कॉम्बिनेशन यहाँ आपको बनेगा। क्या करना पड़ेगा? आपका यशस्वी जायसवाल और अगर रिंकू को इस तरीके से बनाते हैं, उनसे बॉलिंग करवानी आप पड़ेगी। करवाओ ना, वही तो नहीं करवाते हम लोग। जायसवाल से बॉलिंग करवानी पड़ेगी। नहीं करवाते हम लोग। करवाएंगे हम बॉलिंग। लोग जायसवाल से नहीं कराते, अब हम रिंकू अब से आप नहीं चाहो यहाँ कराते। पर विराट कोहली को बाहर कर, अब नहीं, नहीं। विराट को बाहर करके आप लेंगे, बताओ मुझे। आप तब बताओ। तो बनी रही है बनाओ सारी। ना। 3 सीमर आ गए आपके, विराट की जगह 1 सीमर खिला लिया आपने। हो क्या गया। मतलब उसमें? हैं? रिंकू भी आप आ गए, देखो ना, जायसवाल भी आ गए रोहित, आपके। यशस्वी, हाँ। सूर्या, रोहित, यशस्वी, सूर्या, ठीक है, फिर 4 नंबर पर आप कोई भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज चलिए खिला दो। 4 पर आ गए आपके। केएल राहुल ले लो, ध्रुव जुरेल ले लो, जितेश ले लो, तीनों में से कोई एक जाएगा। चलिए इन तीनों को 4 पे केएल ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है। मतलब मिडिल ऑर्डर में ज्यादा हाँ। और नंबर 5 पर आप फिर हार्दिक खिला लो, 5 पे हार्दिक, 6 पर आप रिंकू खिला लो, 6 पर 7 रिंकू, पर जड्डू खिला लो, 8 जड्डू, पर कुलदीप, कुलदीप, उसके बाद आप 3 बुमराह, पेसर। सिराज, फिर लास्ट में या आप अर्शदीप या- आकाशदीप और शमी में से अर्शदीप या जो भी है। अर्शदीप मुझे नहीं लगा, आकाशदीप आप ले जाओ, या या फिर आप मुकेश या शमी कोई- ले जाओ या मुकेश ले जाओ। हाँ, जो भी। मेरे हिसाब से 3 पेसर की जरूरत जो है ना, वो इसलिए है शुभेंदु, क्योंकि ये इंडिया की विकेट्स पर मुकाबले नहीं हो नहीं हो रहे, यही आपको तो है। ये समझना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज की जो विकेट्स होंगी या यूएस की जो विकेट होगी, वहां पर मुझे तो एक और वहां पर दिक्कत ये लग रही कि वेस्ट इंडीज में श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर आप वेस्ट अय्यर इंडीज है। की पिचेस देखो तो वो सूट करती है अय्यर श्रेयस है। अय्यर जैसे। केएल राहुल भी वहां पर अच्छा करते हैं। अय्यर नहीं है। मुझे लगता है लेकिन विकेट कीपर में जितेश 15 में जाएंगे और केएल राहुल 11 में रहेंगे, क्योंकि इंडियन टीम
इंडियन टीम हमेशा एक्सपीरियंस को बड़े मुकाबलों में तवज्जो देती रही है। तो विराट कोहली को लाइए ना, जब एक्सपीरियंस को आप तब नहीं तो लेकिन वहां पर कॉम्बिनेशन फंस जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। अब देखो, अब आप सूर्या को तो हटा नहीं सकते, नंबर 1 बल्लेबाज। अगर आपको तगड़ा कॉम्बिनेशन बैठाना है तो फिर आप लेकर आ जाइए, ईशान को ओपनिंग करवा लीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो फिर आप यंगस्टर्स को खिलाने की बात करते हो, आप एक ही यंगस्टर अगर नहीं खिलाते, ईशान तो सर अभी तो अब यंगी है। यशस्वी और अगर ईशान में देखा जाए तो यशस्वी डिजर्व करता है मैं जगह। कह रहा हूँ ईशान ने भी हाल फिलहाल में सर इतना खराब नहीं किया है। नहीं, ईशान आपकी दो चीजें हल कर रहे हैं ना, एक तो ओपनर वाला हल कर रहे हैं, अगर आप दूसरा फिर आपका विकेट कीपिंग वाला, बॉलिंग भी आपकी हो जा रही है, तो फिर ईशान को लेना, ईशान को ओपनिंग करवा लेते। लेकिन नहीं, लेकिन ईशान किशन जो है वो ओपनर में आपके पास फिलहाल जगह नहीं है। आपके ओपनिंग की जगह लॉक्ड है, रोहित और यशस्वी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेफ्ट राइट तो ईशान के आने से, लेकिन प्रूवन है ना, मतलब ये आईपीएल में भले ही ईशान और रोहित अभी आकर खेलेंगे, लेकिन इंडियन टीम में अगर आप पिछले कुछ समय से देखो तो अक्रॉस फॉर्मेट हमने लॉक कर दिया है। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कंबॉइड्री है, वो सेट हो गई है, तो उसको आप वर्ल्ड कप में अब छेड़ोगे नहीं। मुझे परेशानी इस बात से है कि सिलेक्टर्स या बीसीसीआई हर आईसीसी टूर्नामेंट के बाद कहती है कि हम जो है यहाँ पर बड़े बदलाव करेंगे, T20 में यंगस्टर्स को मौका देंगे। अभी भी डाउट लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिंकू को बाहर में बैठना पड़ जाए। वो बहुत गलत बात होगी, वो गलत होगा, अगर आप गलत होगा, लेकिन अगर वही है ना, फिर एक वही ऑप्शन बनेगा आपको प्लेइंग, क्योंकि अगर विराट 15 में रहे तो सर उनको 11, मतलब वो खेलेंगे ही खेलेंगे। वो तो बात सही है, और आप सर बाहर रिंकू को ही करोगे, जैसे जायसवाल लॉक है, वही मामला फंसेगा। आपके पास होना क्या चाहिए था कि आपके टॉप 5 के अंदर कोई बल्लेबाज विकेट कीपर होता ना, तो सारा मसला खत्म था। रिंकू जैसा फिनिशर अगर आप नहीं खिलाते हो तो आप समझ लो कि आप वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले हो। बिल्कुल सर, वो जो भरोसा रिंकू के अंदर वो जोश है यार। सर, वो मुकाबले की जो आप बात कर रहे हैं कि खैर वो बॉलिंग भी कभी कभार करा लेते हैं, खैर उस तरीके के बॉलर नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जिसमें रोहित शर्मा ने शतक मारा, टीम इंडिया की हालत खराब थी, रिंकू वहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने भी करी, अफगानिस्तान वाला, 30 पे 70 उन्होंने भी खेला। तो आप बताइए, रिंकू तो हर सिचुएशन में अफ्रीका में जाकर रन बना रहे हैं, उनको आप बाहर करोगे बहुत मुश्किल है।